हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बिपुल एकेडमी पर। आप सभी के लिए यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस आज से शुरू हो रही है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। ऑफलाइन बैचेस पहले से ही चल रहे हैं 2 जुलाई से, ठीक है। और आज से आपके पास ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो रही है, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, ऑफलाइन बैच में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन कीजिए। और जो ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आराम से रिवीजन होगा, उनका जो पढ़ाया जाएगा सेम वही मिलेगा। और जो नहीं आ पा रहे हैं बच्चे, ठीक है, दूर के हैं या कोई भी किसी के सामने कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आराम से फ्री में बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर क्लास आपको मिलने वाली है। कोई पेड बैच नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। आराम से क्लासे लीजिए। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की दोनों ही क्लासे आपको यहाँ पर अवेलेबल है। और पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट किया जाएगा, करवाया जाएगा, ठीक है। और मैं खुद करूंगा, ठीक है। जानते ही हो गया आप मुझे, विपुल एकेडमी में विपुल कुमार, ठीक है। तो विपुल कुमार चौहान, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कीजिए। और यहाँ पर आपको अपना कुछ नहीं करना, बस आराम से नोट्स बनाने हैं, ठीक। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं उसी तरह से ऑनलाइन क्लास को भी पढ़ना है। बस ध्यान से समझना है चीजों को, और जो जो नोट करवाया जाएगा वो आपको नोट करते रहना है। अपने नोट्स बनाने हैं, तैयार करने हैं। और पूरे टॉपिक जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए जाते हैं आपको, वैसे ही यहाँ पर मिलने वाले हैं। सिलेबस पूरा होगा, चैप्टर पूरे होंगे, टॉपिक पूरे होंगे, न्यूमेरिकल भी सारे कराए जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड सारा सिलेबस होगा आपका। और ऑल इंडिया में ही एनसीईआरटी चल रही है, ठीक है। तो बोर्ड का तो कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है, कोई भी पढ़ सकता है आराम से। तो अगर हम बात करें फिजिक्स की, आज फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हम कराते हैं शुरू में आपको। तो क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट फिजिक्स में अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में आता है कि फिजिक्स क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस नामक शब्द से लिया गया है, ठीक है। बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स क्या है, जो हमारे चारों तरफ प्रकृति में घटित होने वाली घटनाएं हैं। और हमारे चारों तरफ प्रकृति में क्या घटित हो रहा है, या तो द्रव्य, द्रव्य मतलब ठोस, द्रव, गैस, या ऊर्जा, एनर्जी है हमारे चारों तरफ, ठीक है। कि द्रव्य है या फिर एनर्जी है, अगर इनसे संबंधित ही घटनाओं का अच्छे से अध्ययन कर लें तो वही हमारा फिजिक्स में आता है, ठीक है। तो आराम से बस इतना पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या है कि हमारे चारों तरफ जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं द्रव्य और ऊर्जा से संबंधित, उन सभी का अच्छे से अध्ययन कर लेना ही फिजिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। बहुत आसान सा विषय है, बच्चों को बहुत भारी लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। फिजिक्स का तो नाम ही प्रकृति है, ठीक है। क्योंकि फ्यूसिस शब्द से आया है ग्रीक भाषा के, और जिसका अर्थ है प्रकृति यानी कि नेचर। प्रकृति मतलब जो हमारे चारों तरफ घटनाएं घटित हो रही हैं, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब प्रकृति में आता है, नेचर में आता है, ठीक। और यही सब हमें पढ़ना है कि हमारे चारों तरफ क्या घटित हो रहा है, प्रकृति में क्या है हमारी। तो बहुत आसान सा विषय है कि फिजिक्स, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें पढ़ना ही ये है जो हमारे चारों तरफ घटनाएं घटित हो रही हैं। तो इस 12th की अगर बात करें, इंटरमीडिएट की बात करें, तो 12th में फिजिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो फर्स्ट पार्ट और एक हमारा है सेकंड पार्ट, ठीक है। अगर पार्ट फर्स्ट की बात करें, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में अगर बात करते हैं तो इसमें पार्ट फर्स्ट में हमारे टोटल 8 चैप्टरों को रखा गया है, ठीक है। अगर पहले चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यानी कि पहले चैप्टर में हम वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेश की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। मूल आवेश, आवेश का क्वांटीकरण, कूलाम का नियम, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आप पढ़ोगे। फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ोगे, अक्षय स्थिति, लक्ष्य स्थिति सब आएंगे इसमें। फिर उसके बाद चैप्टर सेकंड की बात करें तो चैप्टर सेकंड है हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक। फिर इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वैद्युत विभव के बारे में, यानी कि पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत विभव क्या है, विभवांतर क्या है, बहुत सारी घटनाएं हैं, धारिता से संबंधित हैं, ठीक है। बहुत कुछ है इस चैप्टर में भी जो हमें पढ़ना है। फिर चैप्टर थर्ड की बात करें तो आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा यही, ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे चारों तरफ जो हम वैद्युत धारा देखते हैं, जैसे हम कहते हैं लाइट आ गई, लाइट भाग गई, वही क्या है,
इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वैद्युत धारा है जो हमें पढ़नी है। इसमें ओम का नियम वगैरह आएंगे, वैद्युत धारा के बारे में टोटल पढ़ना है। फिर चैप्टर 4 की बात करें तो आता है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ठीक है, कि मूविंग चार्ज की जब आवेश मूव करे, गति करे, गतिमान हो तो क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और मैग्नेटिज्म के बारे में, चुंबक से संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। फिर चैप्टर 5 की बात करें तो चुंबकत्व और द्रव्य यानी कि मैग्नेटिज्म और मैटर के बारे में हमें इसमें पढ़ना है वही। फिर उसके बाद चैप्टर 6 आता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, बहुत बड़ी घटना है ये कि हमारी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या आता है कि जैसे हमारा पंखा है, फेराडे ने दी ये वाली घटना हमारी, और ये घटना है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो एक फेराडे नाम के वैज्ञानिक है, जैसे पंखे हैं, मोटर मतलब वैद्युत मोटर जो जिस सिद्धांत पर घूमती है वो हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है, उसके बारे में बताया गया है। फिर चैप्टर 7 की बात करें तो इसमें आता है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, सही है, कि प्रत्यावर्ती धारा जो हमारी, समझ गए, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, सुरंग गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। और फिर लास्ट चैप्टर है पार्ट फर्स्ट का विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो 7 होती हैं हमारी, ठीक, काफी मोस्ट है सारे के सारे चैप्टर और बहुत ही आसान है, ठीक है, बिल्कुल इतनी आसान लैंग्वेज में आपको पढ़ाए जाएंगे कि आप कहोगे कि वाह मजा आ गया, ठीक है, कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ भारी है या कि बहुत डिफिकल्ट होगा 12th है तो, ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान लैंग्वेज में आपको सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है यूट्यूब पर, ठीक है। और एक बात और बताते हैं, फिजिक्स जो आया इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो न्यूटन का नाम सुना होगा, ठीक है, यानी कि जो फिजिक्स है उसके जो जनक है वो न्यूटन है। अगर पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, पूरा नाम इनका, यानी कि जो न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन है, इन्होंने ही फिजिक्स की उत्पत्ति करी है, फिजिक्स का निर्माण करा है, फिजिक्स का जनक इन्हें कहा जाता है, सर आइजैक न्यूटन को, ठीक। अगर बात करें मॉडिफिकेशन की, आधुनिक यानी कि मॉडर्न फिजिक्स की, ठीक है, अगर बात करी जाए आधुनिक भौतिक विज्ञान की, आधुनिक भौतिकी की, मॉडर्न फिजिक्स की, तो उसको किसने मॉडिफाई किया, यानी कि फिजिक्स को मॉडिफाई किसने किया, आधुनिक भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो वो है हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, दोनों अंतर पता होने चाहिए। जो न्यूटन है वो भौतिक विज्ञान के जन्मदाता हैं, ठीक है, यानी कि उत्पत्ति जो हुई है भौतिक विज्ञान की वो न्यूटन के द्वारा की गई है, और उसे जो मॉडिफाई करने का काम किया है, उसमें जो संशोधन किए हैं, उसे जो अच्छे से संशोधित किया है, मॉडिफाई किया है, यानी कि आधुनिक भौतिक विज्ञान जो हमारा पार्ट सेकंड बनेगा, ठीक है, तो वो किसका काम है सारा, अल्बर्ट आइंस्टीन का काम है, ठीक है, जो आइंस्टीन सुना है कि बहुत तीव्र बुद्धि, ठीक है, वाले ये व्यक्ति थे, इतना आईक्यू लेवल आज तक किसी का नहीं हुआ है अल्बर्ट आइंस्टीन के बराबर, इतनी विलक्षण बुद्धि, प्रतिभाशाली है, वैज्ञानिक थे, एक बार में 10-10 क्वेश्चनों का जवाब ये एक समय पर एक साथ दे सकते थे, ये इनकी खासियत थी, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन की। तो एल्बर्ट आइंस्टीन कौन हो गए, मॉडर्न फिजिक्स के जनक हो गए, जन्मदाता हो गए, और बनाया किसने है फिजिक्स को, वो न्यूटन ने बनाया, सही है, अंतर ध्यान रखना, फिजिक्स आया कहां से, न्यूटन के द्वारा आया, और इसे मॉडिफाई किसने किया, एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया, क्लियर। अब बात आती है पार्ट सेकंड की, ठीक है, जो पार्ट सेकंड है भौतिक विज्ञान को जो 2 भागों में बांटा गया, पार्ट फर्स्ट में तुम्हारे 8 चैप्टर रखे गए हैं, ठीक है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यही पढ़ना है बस पार्ट फर्स्ट में। और पार्ट सेकंड में हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है चैप्टर फर्स्ट में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, यानी कि ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है, प्रकाशिकी के, प्रकाश जगत के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, आइंस्टीन के द्वारा जो बताया गया है, ठीक है। फिर चैप्टर सेकंड है, काफी मोस्ट चैप्टर है तुम्हारे व्यवहारिक जीवन से भी और सिलेबस से भी और एग्जाम की दृष्टि से भी, कुल मिलाकर पूरा सिलेबस आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सिलेक्टेड चैप्टरों को ही इसमें अब रखा गया है, पहले काफी बड़े बहुत सारे चैप्टर्स होते थे आपके, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सिलेक्टेड चैप्टरों को ही 12th में रखा गया है। चैप्टर सेकंड की बात करें तो इसमें आता है तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, इसमें यानी कि वेव ऑप्टिक्स के बारे में हमें हाइगेंस वगैरह ने बताया है, उसके बारे में पढ़ना है।
फिर आती है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, यानी कि जो विकिरण है, रेडिएशन है, सूर्य से चलने वाले प्रकाश से हमें रेडिएशन के रूप में जो मिलता है, इसकी डबल नेचर के बारे में हमें पढ़ना है। फिर एटम परमाणु के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, और चैप्टर 5 में नाभिक न्यूक्ली के बारे में हमें पढ़ना है। फिर चैप्टर 6 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें पदार्थ होंगे, यानी कि चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। फिर युक्तियां यानी कि डिवाइस होंगी, डायोड वगैरह, पीएन संधि डायोड वगैरह होंगे, और सरल परिपथ, ठीक है, सिंपल सर्किट वगैरह होंगे, जो परिपथ वगैरह बन रहे होंगे, डिजिटल वगैरह सर्किट वगैरह होंगे। लेकिन हमें बस सिंपल सर्किट पढ़ना है, डिजिटल नहीं पढ़ने हैं, सिलेबस में नहीं है डिजिटल, सिंपल सर्किट ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है जो फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में तुम्हारा आता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत भारी है सिलेबस या कवर नहीं हो पाएगा या कुछ समझ में नहीं आएगा, सब कुछ आसान है। क्यों? क्योंकि पूरी फिजिक्स हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं जरूर हमें हर समय फिजिक्स टकराती रहती है। ठीक है, फिजिक्स के पॉइंट हमेशा हमसे टकराते रहते हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही है, क्योंकि नाम ही प्रकृति है इसका, फिजिक्स का, कि जो भी घटनाएं हमारे चारों तरफ घटित हो रही हैं सब फिजिक्स में आती हैं। ठीक है, प्रकृति, प्रकृति का मतलब ही हमारे चारों तरफ जो भी कुछ दिख रहा है प्रकृति है। ठीक है, उसमें जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो सब क्या है, फिजिक्स के अंतर्गत आता है। और हमें इंटर में यानी कि क्लास 12th में अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इतना कुछ पढ़ने को मिलेगा। ठीक, और जो बहुत आसान है, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, चैप्टर 1 से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो चैप्टर 1 के साथ होगी, वैद्युत आवेश और क्षेत्र के साथ। ठीक है, तो बहुत अच्छी खबर है आपके लिए कि ऑनलाइन क्लासेस विपुल एकेडमी पर शुरू हो रही है, और खुद विपुल सर ही आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स में मैं ही पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री में मैं ही पढ़ाऊंगा, दोनों क्लासें आपको डेली मिलेंगी। तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जैसी वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए। और बस एक काम आपको करना है कि जो भी वीडियो आपको मिलेगी तो अपने नोट्स अच्छे से बनाने, जैसे ऑफलाइन क्लास में बनाते हैं। ठीक है, और जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपना रिवीजन अच्छे से करेंगे इस क्लास को देखकर, तो उन्हें डबल प्रॉफिट होगा। ठीक है, कभी भी नहीं भूलेंगे, एक बार जो दिमाग में फिट हो गया आराम से फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी उनके लिए, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और जो ऑनलाइन बच्चे हैं, ठीक है, दूर के हैं या जो भी किसी के सामने कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ऑनलाइन क्लास लीजिए। अगर किसी को कोई समस्या आती है, ठीक है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल दीजिएगा। अगली वीडियो में जो आपका कमेंट होगा, ठीक है, आपका नाम लेकर आपको बता दिया जाएगा, उसकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, बस आपको बस यही करना है कि अपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और जैसे ऑफलाइन क्लासेस में बनाते हैं इस तरह से बनाने हैं। ठीक है, चैप्टर डालकर। अब ये आपके सामने इंट्रोडक्शन था, अब आपकी जो फर्स्ट क्लास डलेगी उसमें आपको वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के बारे में जब बताया जाएगा तो उसे आपको अच्छे से चैप्टर डालकर नोट कर लेना है। ठीक है, चाहे वीडियो को पॉज करके करना, या जो मैं समझाऊंगा आपको उसे लिखना और या स्क्रीनशॉट वगैरह लेके नोट करना है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही मिलने वाला है जैसे ऑफलाइन क्लास में मिलता है, तो निश्चिंत रहिए, बहुत आसान लैंग्वेज में मिलने वाला है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, और बहुत आसान से चीजें दिमाग में फिट होती चली जाएंगी परमानेंट, ये वादा है हमारा आपसे। ठीक है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के साथ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ाते हुए। थैंक यू सो मच।